मैं इसमें बताऊंगा आपको कि विभाज्यता का नियम कैसे इसमें अप्लाई करते हैं और नियम क्या होता है, किसी भी संख्या को अगर हम उसको डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे, उसका नियम सबसे पहले जानेंगे क्या है उसका नियम। तो चलिए विभाज्यता के नियम को देखते हैं। पहला आपका हम स्टार्ट करते हैं। देखिए विभाज्यता के नियम 1 से लेके 13 तक अप्लाई करते हैं, तो इनके बारे में जानना चाहिए। किसी भी संख्या को डिविजिबल करना है या उसको काटना है तो हम समझ नहीं पाते कभी कभी कि यह संख्या किससे कटेगी। ठीक, तो अगर हम इसके बेसिक को जान जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी उसको आप आसानी से काट लेंगे। जैसे देखिएगा पहला आपका है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम मैंने 2 से इसलिए स्टार्ट किया हूं क्योंकि जो एक मतलब है जो भी संख्या होंगी वह 1 से कटेगी। सभी संख्याएं 1 से डिवाइड होती हैं, इसलिए मैंने 1 का नियम नहीं बताया है, डायरेक्ट मैंने 2 पे आ गया। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, देखिएगा कोई भी संख्या हो उसका यूनिट प्लेस अर्थात हम कह सकते हैं इकाई का अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी अर्थात 2 से कटेगी। अब वह संख्या कौन सी होगी, चलिए देखते हैं। जैसे आपको लिख दूं 100 के लास्ट में देखिए इकाई अंक मतलब स्टार्टिंग। अच्छा इकाई दहाई आप लोग जानते ही होंगे, जैसे 8 7 2 3 7 सॉरी 3 कर लेते हैं या कोई भी नंबर कर लीजिए, उससे हमें नहीं मतलब है, बस जानना क्या है। यह इकाई है, यह दहाई है, यह सैकड़ा है, यह हजार है, यह 10,000 है, यह लाख। ऐसे संख्या आएंगी। इंग्लिश में अगर कहना है तो यूनिट, ठीक, इसको कहते हैं 10 प्लेस, 100 प्लेस, तो ऐसे चलता रहेगा 100 प्लेस 10,000 प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस 1000 प्लेस 10,000 प्लेस, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमें हिंदी में आप लोग जिस तरीके से आप लोग को जाना, बस रूल देखते रहिए, रूल क्या कह रहा है उसको समझिएगा। अब देखिए लास्ट में कितना आया है 0, तो यह जब यहां पर लास्ट में 0 आ गया तो हम जान जाएंगे यह संख्या 2 से कटेगी। देखते हैं कैसे कटेगी। जैसे 100 में अगर हम 2 से भाग दें, पूरी देखिए डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा, पहले 5 बार जाएगा ना, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कट जाए, 0 आया, अब 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले गए, संख्या कट गई पूरी। अब जैसे आपसे कोई कह दे 112 है, 112 किससे कटेगा, देखेंगे इसका इकाई अंक में क्या आ गया 2, तो यह संख्या टोटल किससे कटेगी 2 से। तो चलिए देखते हैं इसको भी काट के। 112 है, 112 को 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, एक यहां से आप ऐसे काटिए या तो फिर भाग दे दीजिए, बेसिक सा 112 में 2 से भाग दीजिए। भाग देंगे तो देखेंगे 2 पचे 10, यह कितना बचा, हासिल 1, यह हो जाएगा 2, 2 छक 12, देखिए पूरी संख्या कट के आ गई 56, मतलब यह संख्या कट जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा 2 से विभाज्यता के नियम का नियम जो है वह लास्ट के इकाई अंक में कितना आना चाहिए। किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको कि देखिए जैसे अगर कोई कह दे 568, यह संख्या 2 से कटेगी, जी हाँ यह संख्या 2 से कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि इसके इकाई अंक के लास्ट में क्या है 8 है, ठीक है। अभी इसको भाग दे के देख लेंगे, यह संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। अब 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि कोई भी संख्या हो उन संख्याओं के अंकों का योग, यदि कोई भी संख्या हो यदि उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं यह क्या कर रहा है। यदि कोई भी संख्या हो उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग
3 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, 3 से। देखते हैं, जैसे सपोज दैट आपका 216, अब 216 संख्या 216 है यह संख्या। अब इसका कह रहा है इनके अंकों का योग, मतलब 2 + 1 + 6, तो 6 1 7, 7 2 9, 9 जो है यह 2 से किससे कटेगा, 3 से। तो जब इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है, कोई भी संख्या हो, यदि वह 3 उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 3 से। अब देखिए 9 आया, 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल, मतलब 3 के पहाड़े में आता है, तो यह संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। 9 में 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, देखिए संख्या पूरी पूरी कट गई। तो कटी कि नहीं कटी, कट गई। तो जब यह 3 से कट गई, तो यह संख्या पूरी की पूरी किससे कटेगी, 3 से ही कटेगी। जब इसका योग 3 से कट गया, तो यह संख्या भी पूरी की पूरी कटेगी। अब देख लेते हैं 216, चलिए भाग दीजिए इसमें 216 में। तो जब 216 में 3 से भाग देंगे, तो 3 सते 21, कटकुट यहाँ पे 6, 3 दूना 6, कटी कि नहीं कटी, है संख्या कट गई। ऐसे और हम संख्या ले सकते हैं, जैसे 318, 318, तो देखेंगे 3 + 1 + 8 = 9, 3 12, कितना आएगा 12, मतलब 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। और कोई संख्या ले लीजिए, जैसे एग्जांपल में 513, 513 देख लीजिए संख्या कौन सी है। जैसे अब मैं संख्या लिया 513, तो 513 को जब हम ऐड करेंगे, तो 5 1 6 3 9, ये संख्या देखिए आपका कट गई, क्योंकि इसके पहाड़े में 9 आ गया। 3 के पहाड़े में जब आता है जो संख्या, वह संख्या कटती है, तो आ गया 9, 3 के पहाड़े में आता है 9, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अब चलते हैं 2 से विभाज्यता का नियम हो गया 3 से, अब चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई का अंक, संख्या होगी ठीक, उसका इकाई दहाई, ठीक, कहने का मतलब है पहले आता है, जैसे संख्या है ठीक है, उस संख्या में पहले कौन आएगा, इकाई और दहाई। तो इकाई दहाई अगर 4 से कट गई, इकाई और दहाई जो होते हैं इसके, अगर 4 से वह कट गई, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको हम। इसके लास्ट 2 डिजिट, 4 वाले में जो नियम है, इसके लास्ट 2 डिजिट मतलब इकाई का और दहाई का, अगर वह संख्या 4 से कटी, तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम कौन कौन सा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 216, इसका लास्ट का 2 अंक देखेंगे, क्योंकि इकाई यह बनेगा, दहाई यह बनेगा, दोनों को मिलाना है ना। यह दोनों अगर 4 से कटेगी, पूरी संख्या 4 से कटेगी, हाँ कटेगी, 4 चौक 16, तो यह संख्या क्या हो, 4 से कट जाएगी। और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1864, 1864 यह संख्या देखिए, इसकी इकाई और दहाई का, इकाई और दहाई दोनों क्या आपस में, इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो कट जाएगा। देख लेते हैं भाई, 64 में अगर हम 4 से भागते, तो 4 1 का 4, 2 लेंगे, 4 6 24, तो 4 6 24, तो यह देखिए कट जाएगा, मतलब आ गया 16। ये संख्या कटी, जब यहाँ इसका इकाई और दहाई का अंक कट गया, तो पूरी पूरी संख्या भी कट जाएगी। देख लेते हैं भाग, देखिए 1864 में 4 से, 4 चौक 16, 2 बचेगा, ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 छक 24, फिर 2 बचेगा, 4 छक 24, देखिए पूरी पूरी संख्या कटी कि नहीं कटी, ऐसे सेम इसी तरीके से यहाँ पे
ये जो नियम है मैंने बता दिया आपको, 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम मैंने बताया कि इस कोई भी संख्या होगी उसके लास्ट का जो डिजिट होता है, इकाई का अंक जो होता है, जिसे यूनिट प्लेस कहते हैं या यूनिट कहते हैं, अगर वह 0, 2, 4, 6, 8 है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। और 3 से विभाज्यता का नियम मैंने यही बताया कि उनके अंकों का योग, जो भी संख्या होंगी उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होती हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएंगी। 4 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया कि यदि इकाई का अंक, कोई भी संख्या होगी, यदि उसका इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों 4 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएंगी। ओके, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम, यह क्या कहता है, कोई भी संख्या हो यदि उसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। क्या कह रहा है, कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक यदि क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। 0 आएगा या फिर 5 आएगा तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं, जैसे यह लास्ट में देखिए इसके कितने आए हैं, 0, तो यह संख्या 5 से कटेगी। देख लीजिए, 5 दूनी 10, कटा कि नहीं कटा। जैसे अगर मान लो कह दो 155, इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 कट गया, 5 लिखेंगे, 5 1 का 5, पूरी संख्या कटी कि नहीं कटी। तो जिस संख्या का इकाई का अंक यदि 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब आता है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या, क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती हैं, 2 और 3 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि अगर 2 और 3 से जो संख्या कट गई वह संख्या 6 से भी कटेगी। चलिए देखते हैं कैसे, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है जिसमें 2 और 3 भी आते हैं। 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे 2 और 3 आएगा, तो 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अगर दोनों से कट रही है तो वह संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा वह संख्या 6 से नहीं कटेगी। इसमें से अगर किसी से वह संख्या नहीं कटी तो 6 से नहीं कटेगा। देखते हैं एग्जांपल, जैसे 216, देखिएगा 216, पहले आप 2 का नियम पढ़े हैं। 2 का नियम क्या कहा है, यदि उसकी इकाई का अंक क्या आ जाए, 0 2 4 6 8 आ जाए तो 0 2 4 6 आया है तो 6 आ गया तो यह संख्या किससे कटेगी, 2 से। क्योंकि पहला मैंने बताया कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिसके इकाई का अंक 0 4 6 8 ये सब संख्या आएंगी, वो संख्या 2 से कट जाएगी। मिल गया हमें इकाई का अंक। और 3 का नियम मैंने बताया है कि यदि जो संख्या दी गई है उस संख्या का योग, उन संख्या का योग, अगर कुल संख्या का योग हम करेंगे तो 6 1 7 2 9, वह संख्या देखेंगे 9 आई और 3 से कटनी चाहिए। जो योग आता है वह किससे करना चाहिए, 3 से। तो यह 3 से कट गया तो पूरी पूरी संख्या किससे कटेगी, 3 से। यह पूरी पूरी संख्या किससे कटेगी, 2 से। जब 2 से कट गया, 3 से कट गया तो यही 216 देखेंगे 6 से भी कटेगी। ठीक है, किससे कटेगी, 6 से कटेगी। आइए हम चेक करके देख लेते हैं। 216 में हम 6 से अगर भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, तो यहां से 21 में से 18 अगर हम निकालेंगे तो 3 आएगा, फिर 6 उतारेंगे तो 6 छांक 36। ये देखिए पूरी पूरी संख्या कटी, कटी नहीं कटी। जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वह संख्या 100% है कि वह 6 से कटेगी। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूं 6 से कटने वाले। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका 6 से कटने वाले देख लीजिए। 102 देख लीजिए। 102 देखेंगे तो क्या कहता है, 6 का जो नियम वो कहता है पहले 2 से कटना चाहिए, फिर 3 से कटना चाहिए, फिर अपने आप वो 6 से कट जाएगा। चलिए देखते हैं, जिसके लास्ट में क्या आए
2 आए वह संख्या पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। किससे? 2 से। इन संख्याओं के या इन अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वह संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी? 6 से। तो देखते हैं 1 + 0 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कटेगा। अरे भाई भाग दे लीजिए, 3 × 3 कटी संख्या। तो ये संख्या जब पूरी पूरी कट गई तो ये 3 से भी कटेगी, और जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो अपने आप 6 से कट जाएगी, यह रूल कहता है। तो देखिए 102 में हम किससे भाग देंगे? 6 से। तो मैंने क्या क्या आपको पहले बताया, ये ध्यान दीजिए। 7 से विभाज्यता का जो नियम है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं आपको। बाकी जो आपको मैंने ये बताया हूं पहले उसको रिवीजन कर लीजिए, 7 वाला नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। देखिए चीजें आप पढ़ लेंगे, सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा आपको, अगर आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो सब चीजें बेकार हो जाएंगी। मैथमेटिक्स तो 100% आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसको कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करिए तभी वो माइंड में सेट होता है, अन्यथा आपको सब कुछ पढ़ना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभ्यास बहुत जरूरी है। तो इसलिए देखिएगा, मैंने अभी क्या बताया उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने 2 से नियम बता दिया विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम बता दिया, 4 से विभाज्यता का नियम बता दिया, 5 से बता दिया, 6 से बता दिया। इसका मैंने बताया जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए, इकाई अंक का अंक कोई भी संख्या उसके लास्ट का डिजिट अगर ये कोई मिल रहा है इसमें से, वह संख्या 2 से कट जाएगी। और कुल अंकों का योग, अगर कोई भी संख्या है उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो गई तो वह पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हुई। और जिनके इकाई का अंक और दहाई का अंक, मतलब दोनों इकाई और दहाई, दोनों अगर मिला के वह संख्या 4 से कट जाए तो पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। इकाई दहाई अगर कटा तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। 5 वाले में क्या था? 0 और 5, इसके अंत में 0 और 5 आएंगे। 6 वाले में क्या था? जिस संख्या को हम 2 और 3 से काट देंगे वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। ये चीजें मैंने बताया। तो अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल बताऊंगा, और 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, उसके बाद 12 से, 13 से, ऐसे जो भी है सबको मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो समस्या हो सकती है। ठीक है।